जीवन पाकर सबसे बड़ा आदर्श जो हमारे सामने है वो प्रभु प्राप्ति, परमात्मा को पाना। सवाल यह है कि परमात्मा कहाँ है और उसको किसने पाना। परमात्मा जब एक से अनेक हुआ, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, एको कवाओ तिष्ठे होए लख दरियाओ, वो जो इजहार में दुनिया आई वो उसी का इजहार। जो इजहार में आई ताकत है उसको कहते हैं नाम, से खंड ब्रह्मांड बने हैं। उससे शब्द कहते हैं, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दो शब्द विहा प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द कटोकटा। ये सब कुछ उसी से बना है। ये जेता कीता तेता नाओ विना विना ही को था। जितना ये हुआ हुआ पसारा है ये उसी का है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो ना हो। और बात क्या बन रही है? जल में मीन प्यासी ये देख वो आवे हाथ। मछली का जीवन आधार पानी है, पानी ही में रहती है, मगर वो पूछती है पानी कहाँ। हम उसी में, तू दरियाओ मेरा दाना बिना मैं मछली कैसे अंत लाऊं। हम उसमें हैं वो हम में है। हम उससे जुदा नहीं हुए, वो हमसे जुदा नहीं हुआ। फिर मुश्किल क्या है? मुश्किल इस बात की है, इस बात को जानना है कि किसने उसको पाना। इंद्रियों द्वारा वो जाना नहीं जा सकता, क्योंकि इंद्रिय बाहर इस जिस्म में ऐसी खिड़कियां हैं लगी हुई जो बाहर खुलती है, अंतर नहीं देती, बाहर झांकती है। आंख है, कान है, नाश्ता है, मुंह है, ये इसमें है। ये बाहर के एहसास लेते हैं। जो इस बाहर बैरूनी चीज को देखता है उसकी बैकग्राउंड जो है, जिसका इजहार उसको कैसे जान सकते हैं। बुद्धि द्वारा हम तफसीरें निकालते हैं, नतीजा निकालते हैं। कोई ताकत होनी चाहिए जो सबके लिए खड़ी। मेरे पास एक महात्मा देहरादून में 2-3 वर्ष हो गए आए, वृद्ध थे, आकर बैठ गए। मैं क्या महात्मा जी फरमाओ कैसे आए? तो कहने लगे भाई मैं पूछने आया हूँ कि परमात्मा है। मैंने कहा आप तो साधु हो, कब से बने हो? कहने लगे मैं बचपन ही से साधु बना। अब 80-85 साल की उम्र है, पर आखिर किस नतीजा पर पहुंचे हो? कि सच्ची बात यह है कुछ मिला नहीं। लोगों से सुना है, एक साधु के पास गए थे, उसने कहा ये घड़ी है घड़ी, इसके बनाने वाला कोई है। तो इस सारी कायनात का भी कोई बनाने वाला होना चाहिए, बस इतना है। तो नतीजा निकाला ना, देखा तो नहीं। फीलिंग्स में इंद्रियों के घाट पर वो परिपूर्ण है, देखा नहीं। उसी मस्ती में नाच उठे, पर उसका पाना भी कहाँ। बुद्धि से नतीजे निकालते रहे, देखा नहीं। इन्फ्लुएंस है ना। तो जब तक देखे नहीं यकीन कैसे हो? अब सवाल यह है कि देखना किसने है? हम क्या कहते हैं? हमने देखना। हम कौन हैं? ये मेरी इंद्रिय है, ये मेरी बुद्धि है, यही कहते हैं। मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रिय ये बाहर के औजार हैं जिससे मैं एक चीज को नतीजा निकाल सकता हूँ। मैं देखने वाला कौन? मैं। तो हम कौन हैं? हम चेतन स्वरूपात्मा। कहो कबीर ए राम की अंश, उस परिपूर्ण परमात्मा की अंश है। ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस, चेतन स्वरूप, शुद्ध वेकफुलनेस जो हम महसूस करते हैं। अगर इसका थोड़ा सा अनुभव करना हो
आंखों को मीचो, खोलो, बार बार जल्दी जल्दी, इसको निकिटेशन कहते हैं। पीछे एक जागृति जैसी महसूस होती है, वो हम उस जागृति ने जो हमारा अपना आप है उसने उसको देखना। तो सारे महापुरुषों ने ये कहा कि न वो इंद्रियों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। उसका अगर अनुभव करना है तो केवल अपनी आत्मा ने करना। हम आत्मा हैं। छोटे बच्चा हो, उससे पूछिए तुम कौन हो, वो आंखें फाड़ता, मुंह खोलता, वो महसूस करता मैं यहाँ। जैसे जैसे बड़ा होता, तुम कौन हो, मैं रामनाथ, मैं राम सिंह, मैं मिस्टर खान, मैं मिस्टर जोसेफ, मैं मिस्टर स्मिथ। जो थोड़ी बहुत सूझ थी ना बचपन में, वो भी भूल गए। और बड़े हुए, जिन स्कूलों कॉलेजों में दाखिल हुए थे, उसका रूप बन गए। तुम कौन, मैं हिंदू, मैं सिख, मैं मुसलमान, मैं बौद्धी, मैं जैनी, मैं ईसाई, मैं यहूदी, और परे निकल गया। और जब और बड़ा हुआ, मैं हिंदुस्तानी, मैं चीनी, मैं रशियन, मैं जर्मन, मैं अमेरिकन, मैं जापानी। उस बच्चे को जितनी होश है वो भी भूल, कितना दूर निकल। तो मैंने अर्ज कर रहा था, बात तो यही है कि ये जो कुछ नजर आ रहा है परमात्मा की आसमानों पर नहीं, हमसे जुदा नहीं, ये उसी का इजहार है। जैसे भाप हो, भाप जब पानी बन जाता है और सूरज नजर आती है भाप। जब पानी जम जाता है तो बर्फ हो जाती है, बर्फ है ही भाप। बात है, बर्फ को हाथ लगाओ तो पानी, फिर उससे भाप निकलती। बात है, असल ये तीनों चीजों के आधार वो भाप ही है। इसी तरह वो परमात्मा ही कहीं ज्यादा चेतन, जहाँ सॉलिडिफाई हो गया, वो ज्यादा इजहार का हाथ तक बाहर दुनिया बचे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो है, हम उसमें हैं, वो हम में है। हम उससे जुदा नहीं, वो हमसे जुदा नहीं, मगर पता नहीं फैलाव में चले। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब से भी दुनिया बनी है, जब भी महापुरुष आए हैं, यही बयान किया है क्या, तुम पहले अपने आप को जानो, तुम कौन। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, उसको जान नहीं सकते। तो मैंने अर्ज किया था कि न वो इंद्रियों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। उसका अगर अनुभव करना है तो केवल हम अरे अपने आप ने करना है। जैसे सारे महापुरुष जो भी जिस जमाने में आए हैं, यही कहा गिनोथी सियोटोन ग्रीक लोग, मतलब अपने आप को जाना। नासी टिप्सम, ये ओल्ड रोमन्स कहते रहे, इसका मतलब अपने आप को जाना। क्राइस्ट ने कहा नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। उपनिषद यही कहते हैं, अपने आप को जानो। गुरु नानक साहब कहते हैं ठीक, तुम अपने आप को जानो। क्यों जानो? कि जिस भलेखे में तुम जा रहे हो उससे निकल सकोगे। कहो नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काय। जब तक तुम अपने आप को चीनते नहीं, क्या अपने आप को अनुभव नहीं करते। अब मुश्किल क्या है कि हमारी आत्मा मन के साथ लगकर ये जीव बन गई। वो आगे इंद्रियों के घाट पर इंद्रियों का रूप बनकर जिस्म का और जगत का रूप बन रही है। आत्मा का बाहरी इजहार क्या है? अटेंशन, शुद्ध आउटवर्ड एक्सप्रेशन आत्मा का शुद्ध कहते हैं, उसको अटेंशन कहते हैं। तो हमारी शुद्ध मन के साथ लगकर इंद्रियों के घाट पर लगने के सौ से जिस्म और जगत का रूप बन गई। हम इस चीजों के आधार हैं, मगर हम भूल गए। तो गुरु नानक साहब फरमाते हैं कहो नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की का। कि जब तक तुम अपने आप को एनालाइज करके, आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके, प्रैक्टिकली, इन्फ्लुएंस से नहीं, नतीजे निकाल कर नहीं, प्रैक्टिकली जिस्म जिस्मानियों से ऊपर नहीं आते, इंद्रियों से घाट बाहर स्थूल से पहले ऊपर, फिर सूक्ष्म इंद्रियों से ऊपर, फिर कारण इंद्रियों से ऊपर आकर
रियल अनुभव अपने आप को नहीं पा सकते, तब तक तुम उसको नहीं जान सकते। इस जिस्म रूपी खोल कहो, गिलाफ कहो, स्थूल इंद्रियों से ऊपर आओ, थोड़ी उसकी अनुभव होने लगता। सूक्ष्म देह और इंद्रियों द्वारा से जरा ऊपर आओ और ज्यादा अनुभव होगा। जब तीनों के पार जाओगे तो पूरा देखो वो जिसमें मैं सूर्य को देखो। अब सूर्य के आधार पर सब कुछ चल रहा, जितनी वनस्पति है सूर्य के आधार पर चल रही। सूर्य कहीं है, अगर सूर्य ना रहे तो कोई वनस्पति न रहे। बात ये जग सत्य की है कोठरी, सत्य का विश्वास। ये सारा संसार ही उसका हरि मंदिर है, ये जगत हरि मंदिर है। और उस हरि मंदिर को अनुभव करने के लिए छोटे स्केल पर ये हरि मंदिर है जो हम देख रहे हैं। इसको वही मुमकिनात दी गई हैं जो उस तरफ है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाओ। ब्रह्मांड के नमूने पर हमें ये जिस्म दिया गया है, एक स्थूल जिस्म है। हम स्थूल दुनिया में काम कर रहे थे, मौत के समय ये जिस्म छोड़ना पड़ता। अंदर सूक्ष्म देह है, सूक्ष्म इंद्रिय, परलोक जिसको कहते हैं। उसके अंतर कारण देह है, कारण देश में जा सकते हैं। जब तीनों के लाभों से पार न जाओ, न अपनी पूर्ण होश आएगी, न अपने जीवन आधार पर जाओ। तो इसकी थोड़ी सूझत कब शुरू होती है? जब आप पिंड से ऊपर हो, स्थूल बात समझे। तो उसको जानने के लिए पहले अपने आप को जानना होगा, बड़ी होगी। तो अपने आप जानना एक प्रैक्टिकल मजमून है। जैसे मरते समय रूह पिंड को छोड़ती है, नीचे चक्कर टूटते हैं, खंड बजता है, आंखें फिर जाती हैं। ऐसे ही सेंट प्लूटार्क कहता है, those who are initiated into the mysteries of the beyond, their soul has the same experience which one lives at the time of death. जैसे मौत के समय नीचे चक्कर टूटते हैं, कंठ बजता, आंखें फिर जाती हैं, ऐसे प्रैक्टिकली जो अनुभव के मार्ग में जाते हैं पिंड से परे अनबही पुरुष, वो वैसे ही रूप इनको छोड़कर जाना पड़ता। इसे सारे महापुरुषों ने कहा, क्या जीते जी मरो, लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। तुम मरना सीखो ताकि तुम हमेशा के जीवन को पाले। ये सारे महापुरुष जितने आए कहते रहे, मौतू केवलंत मौतू। कुरान शिव कहता, मरो पेशर की तुमने मरना, दादू पहले मर रहो पाछे मरे सबको। तो सारे महापुरुष ही कर। तो उसकी सूझत कहाँ से शुरू होगी? पहले हमारी सोच जो उस माननिंदों के घाट पर जिस्म का बाहर फैलाव कर जगत का रूप बनी बैठी है, ये बाहर से हटे। जिसने अनुभव करना है वो तो जिस्म हिंदुओं के घाट पर जिस्म जगत का रूप बना बैठा है। जीवन आधार को कौन जाने? नाव कर देख जो कामण भूली, बस अरूप न पाई। नौकरों को देखकर जो रू रूपी स्त्री बाहर भटक रही है। कौन से नौ? दो आंखों के, दो नाक के, दो कान, मुंह, गुदा और इंद्री, जो बाहर भटक रही, फैलाव में जा रही है। इसके अंतर अनूप बस वो प्रभु आप बैठा उसको कैसे पास। तो सारे महापुरुषों ने तरीके से बयान किया है। एका संगत एक ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई। एक ही संगत में दो भाई रह रहे हैं। कौन? एक आत्मा, दूसरे परमात्मा। मतलब अफसोस उससे बात नहीं करा। और वादे तौर से बतलाया, एका सेज बिछी धन कंटा। एक ही सेज पर आत्मा और परमात्मा विराजमान। धन सूती फिर सज्जा गंता। आत्मा मन इंद्र के घाट के फैलाव के कारण बाहर तो जाग रही है, अंतर से सो रही। वो पतिदेव परमात्मा एक का पुरुष सभाई नार, वो देखते कब ये आंख खोलते। याद रखो, उसको बड़ा प्यार है आत्मा से, इसके अपने अंश है, हम सब उसके बच्चे हैं। कौन पिता चाहता है मेरा बच्चा दुखी हो? कौन माता चाहती है कि मेरा बच्चा भूखा मरता फिरे? आप रोटी नहीं खाई तुमको खिलाएगी, अरे भाई इससे भी ज्यादा उसका रिश्ता।
मन फैलाव के कारण हम उससे बेसब्र बेखबर। अब मालूम हुआ परमात्मा कहाँ। और एक मिसाल से समझे, बात को समझना चाहिए। समझ आ जाए तो फिर पता लग जाए ना कहाँ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। हम इस जिस्म में रहते हैं, जिस्म की शोभा हमसे है। टिचर वसे सहेलड़ी टिचर साथी ना हो, जहाँ साथी उठी चलिया ता तनखा को रहो। जिस्म की सहेली दुनिया उस वक्त तक आबाद है जब तक हम इसके साथ हैं। जब हम इससे जुदा होंगे इसे कौन पूछे। अगर मरकर इसको जुदा हो या अब जीते जी जुदा होना सीख जाए तो सारी दुनिया हेच हो जाए। बात समझ, कोई कीमत ना रहे। और हम इस जिस्म में कब तक कायम है। कोई और ताकत है जो हमें बांध रही है। नहीं तो आंखें खुली हैं भागने का, नासिका खुली है, मुंह खुला है, कान खुले हैं, गुलाम से सब रस्ते खुले हैं, बाहर भाग नहीं सकते। बड़े बड़े ऑपरेशन कई घंटों रहने वाले, पेट चाक सिर चाक, हम निकल रही, कोई चीज बांध रही। वो बांधने वाली ताकत, कंट्रोलिंग पावर, वो परमात्मा। अब आपको समझ आ गई। जिन्होंने अनुभव किया उन्होंने ग्रंथों पोथी में लिख दिया तरीके तरीके से। तर्ज बयान अपना रहा, जबानदानी उस वक्त की रही, मगर नफ्स मजबूर हुआ। ऋषि मुनि आए, उन्होंने संस्कृत में पेश कर गए। मुसलमान फकीर आए, वो फारसी में पेश कर गए। हर एक महात्मा जब जब आया उस वक्त की जबान में पेश कर गए। मगर ये मजमून एक प्रैक्टिकल रहा। ग्रंथों पोथियों से पढ़ने से हमें थोड़ी सूझत आ सकती है, मगर कब सही माने कब समझ आएंगे, जिसने इस रास्ते को देखा है वो बयान करे, वही सही माने बयान करेगा। हम कहते परमात्मा नूर है, गॉड इज लाइट, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। एवरेज आदमी क्या करता है, ये इंटेलेक्चुअल लाइट है भाई, इंटेलेक्चुअल लाइट। अरे भाई सच हुई लाइट का दिख रहा है। तो सारे महापुरुषों ने इस बात को खोल खोल कर तरीके तरीके से समय समय पर आकर बतलाते रहे। पढ़ने से मुक्ति नहीं, न वेदों के पढ़ने से उपनिषद कहते हैं मुक्ति, न पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर्जा, पढ़िए जेते सास, नानक देखा इक्का और हो में। पढ़ो समझो, ठीक समझने के लिए उसी से समझ आएगी जिसने इस तरफ चला। दूसरे अपनी बुद्धि के घाट पर कोई कुछ अर्थ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ। 1921 की बात है, मैं डेरा इस्माइल खान था सर्विस में, वहां पर अकाउंट ऑफिसर लगा था किसी रेजिमेंट में। तो वहां एक भाई आए, कहने लगे ज्ञानी जी आए हैं, बड़ी आला कथा करते हैं। मैंने उनसे पूछा, भाई वो कौन सी कसौटी है जिस पर तूने परखा है कि वो सबसे आला कथा करते हैं? क्या लगे जी, एक टुक पढ़कर उसके 6 अर्थ करते। मैंने कहा भाई उसको ये भी मालूम नहीं उसके अर्थ क्या। मैं बात कर, मैं कहता ये घड़ी है, घड़ी का मेरा मतलब घोड़े या दस्त करने क्यों ना। तो एक जो 6 अर्थ करे उसे ये भी पता नहीं क्या क्या। घड़ी कॉमन से बात समझे। ग्रंथ पोथिये हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती, उंगली के लौले बचन, देयर वर टन्स एंड एमरल्ड्स इन गोल्ड। मैंने उसमें जो दिया है, जब तक उसके सांस के जानने वाला ना, मैंने सारी उम्र पढ़ते थे। के लगा कर पढ़ो, नाच कर पढ़ो, किसी तरह करो। बात समझे। तो वो जिसको पाना है वो कहाँ है, वो हमसे कभी जुदा नहीं, वो हमारा जीवन आधार है। हम उसी के समुद्र के कतरे समझने की बात है। मगर वो जो हम है ना, हम वो कुछ और बन गए, अपने आप को भूल गए। ये भूल कहाँ से शुरू होती है? भूल का नाम ही माया। माया हुई नागनी, जगत रही लपटाए, जो इसको सेवन दे फिर किसी को खा। गुरुमुख विरला गाड़ू दिन मल लाई पाओ। माया नागनी होकर दुनिया को लपट रही है।
जो इसके सेवने वाले हैं उसी को पहले खाती है। नागनी का कायदा, बच्चे जनती है, कुंडी में आप खाने लग जाती है, कोई कोई भाग जाता है। कोई गुरुमुख अगर बन जाए तो वो भूल से निकल सकता। माया किसको? माया नाम है भूल का। ये भूल कहाँ से शुरू होती है? शरीर मूल है माया। ये जिस्म से भूल शुरू होती है। हम जिस्म का रूप बन गए, फिर सिंह बन गए, खान बन गए, राम बन गए, जोधक और स्मिथ बन गए, फिर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये वो बन गए, फिर और कुछ बन गए, बड़े दूर निकले। जो चलाने वाले थे उसको भूल गए, उसके बाहरी आउटर एक्सप्रेशन का शुरू बन गए। बात समझे? तो जब तक हम सेल्फ एनालिसिस न करें, प्रैक्टिकल मजून है। जीते जी मरने का कहो, इनको छोड़ने का कहो, गीता के लफ्जों में चोला बदलने को कहो। बस बात समझो। ये तालीम किन लोगों के लिए है? सब मैनकाइंड के लिए। मानव जन्म है, कैसा ऊंचा जन्म है जिसमें हम उसको इस मुहिम को हल कर सकते हैं प्रैक्टिकली, और किसी में नहीं। वो भागों से हमको मिल चुका। उसी गर्द के लिए हम समाजों में दाखिल हुए। समाजें हमारे स्कूल और कॉलेज हैं जिसमें दाखिल हुए थे, उसको जानने के लिए, पाने के लिए। पर उसको पाने से पहले अपने आप को पाना होगा। तो सवाल उठ सकता है, क्या हम अपने आप को गुम हो गए हैं? क्यों साहब, अब गुम हुए कि नहीं? क्या थे, क्या बन रहे हैं? एक फकीर ने कहा, हर चे माँ कर दे बर खुद है ना बीना न कर। जो कुछ हमने अपने आप के साथ जुल्म किया है, किसी अंधे से अंधे इंसान ने भी नहीं किया। अरे भाई, वो कौन सा जुल्म है जो हमने अपने आप के खिलाफ किया है? गुम कर दे दरी खाना साहिब खाना ला, इस घर के चलाने वाले को भूल गए, वो हम थे। और हम इसके साथ कायम थे किसी और ताकत पर, जिसकी हम ये रूह रबी है, उसकी है। बात समझ गए? मुहिम क्या है? समाजों में रहो अपनी अपनी में, समाजों का कोई झगड़ा नहीं, सब समाजों में यही तालीम। तो इस वक्त आपके सामने एक छोटा सा शब्द तो वो तेरे हैं, कौन सा करे कौन सा न करे, जहां से करो उधर ही से यही रोना सामने आएगा, कौन सा यही लगे। ये गुरु नानक ताली पातशाही का शब्द है, गौर से सुनो। हम रोज पढ़ छोड़ते हैं, क्या है क्या नहीं वो पता नहीं। हाँ जी। राग राम के लिए महला पहला। सुरती सुर तर लाए तन कर तुलहा लंग जेत। जो मैंने आपको खोल कर समझाया इसी का मतलब था। कहते हैं हम अपनी सुर्ती को मैंने तारीफ की, तेरी सुर्त कहाँ भाई? सवाल करते हैं नहीं, होश क्यों कहते हैं? अवेकनिंग को, जागृति जो हम महसूस करते हैं उसको कहते हैं। कि अपनी सुर्ती को उस बड़ी सुर्त से मिला दो। सुर्ती सुर्त वो महान सुर्त है ना। उनने एक बार कहा मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, करोड़ों ब्राह्मण बन गए। बड़ी भारी ताकत, उसी की हम अंश हैं। अरे हम में भी बड़ी भारी ताकत, हम शेर के बच्चे, अपने आप जात को भूल गए। बात हुई कहती अपनी सुर्ती को डायरेक्ट उपदेश है, न इंद्रियों का सवाल है, न मन का, न बुद्धि का, न प्राणों का। ऐ भाई तू अपनी सुर्त को उस महान सुर्त से जो रला दे। जब जब सत्स्वरूप हस्ती आती है वो यही तालीम देती है डायरेक्ट। इसको मिस्टिसिज्म कहते हैं, इसको परा विद्या कहते हैं, अनुभव का मार्ग कहते हैं। कर्म होए सदगुरु मिलाए, सेवा सुत शब्द चित्रा। उस मालिक की खास दया हो, किसी ऐसी हस्ती को मिला दे जो सत का स्वरूप हो चुका है, जिसकी सुर्ती उस महान सुर्त से मिल चुकी, वो माउथ पीस बन चुका।
जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करी ज्ञान में लाना। गुफ्ता है अल्लाह बन गत्य हरकूम अब्दुल्ला बन, उसका कहा हुआ प्रभु का कहा हुआ होता है। खायदारा शक्ल से वो इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होती है। बात समझे? तो कहते क्या करो, अपनी सोच को उस महान सोच से रला लो। उसके लिए क्या है, तन का तुल्हा लगे जाए, तन का तुल्हा बनाओ। मनुष्य जीवन मिला है ना भागवत है, इस संसार सागर से पार से। इस सोच तन में जो चला रही है शक्ति है ना, उस सोच को, उसी के आधार पर ये हमारी बुद्धि काम करती है, उसी के आधार पर इंद्रिय काम करती है। आपको तजुर्बा होगा कई बार, जब आप बैठे हो किसी ख्याल में, मैं हो, कोई तुमको आवाज देता, आप सुनते थे? तो भाई तुझे आवाज दी थी, नहीं मैंने नहीं सुनी। क्यों? मेरा ख्याल कहीं और लगा पड़ा। तो श्रुति ही जब तक इंद्रियों के साथ न लगे वो काम नहीं करती। असल चीज कौन हुई? श्रुत। हमारा अपना हर एक इंद्रिय काम करती है जब तक अटेंशन साथ हो तब, नहीं तो नहीं। मशीन हो, पावर उससे सारी मशीन काम करती है। उस फैक्ट्री में अलग अलग पत्ते होते लगे हुए पावर से। जिस फैक्ट्री का पट्टा उतार दो वो फैक्ट्री बंद, उसका डिपार्टमेंट बंद हो जाता है। बात है। तो हम ही सबको इंद्रियों को सत्या दे रहे हैं। हम में बड़ी भारी ताकत है। मैंने अभी आज कहा था, अगर उस महान सोच ने एक बार कहा एक से अनेक हो जाओ, करोड़ों ब्राह्मण बने, अरे भाई हम अपने एक शहर भी नहीं बना सकते, समझे नहीं? तो सुख को एकत्र करने का सवाल है, फैलाव से हटाने का सवाल है। ये काम कब कर सकते हो? इस मनुष्य तन जो तुमको मिला है इसमें, मनुष्य तन में ही पाकर हवान बारों से हट नहीं सकते, ये उनको प्रिविलेज नहीं। सिर्फ इंसानी जामे ही को ये फितरता है और चुना चाहिए। इसलिए सब महापुरुषों ने मानुष की मैं मंगाई। बादल खुदा तो ये किस्सा मुख्तर, थोड़े लफ्ज़ों में परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान। फरिश्तों को हुक्म दिया खुदा ने, जब इंसान का पुतला बनाया इनको सजदा करो। ये फरिश्तों की भी सजदा करने की। उपनिषदों में जिक्र आता है, जब सारे तन बन चुके तो ऋषियों की रूहें आई, उन्होंने मनुष्य तन को कबूल किया, उसमें दाखिल सबसे पहले वो हमें मिल चुका। तो इस मनुष्य तन में भई प्राप्त मानुख ने हुरिया, गोविंद मिलन के तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मेरे साध संगत पाज केवल। जिसने सेल्फ एनालिसिस को किया है और दूसरों को करने में एक्सपीरियंस दे सकता है थोड़ा बहुत, उसकी सोबत में इस मनुष्य तन से पूरा फायदा है। और वो क्या है? अपनी सुध को उस महान सुध से जोड़ लो। इस सुध की क्या अवस्था है? ये फैलाव में जा रहे हैं, हमको अपने आप की होश नहीं। तो पहले दिन महात्मा अगर ऐसा मिल जाए, हमें जीते जी मरना सिखलाता है। सदगुरु मिलिए उल्टी बही, जब सत्स्वरूप हस्ती मिलती है ये उल्टा जीवन बनता है। उल्टा मारे संतों के मारे को कहा, जीवत मरे ताम बूझ पाए। जैसे मरते समय मैंने कहा, सेंट प्लूटार्क कहता है, ऐसे ही जिस्म से ऊपर आकर हम उसके बूझने वाले बात। किसने बूझना है? फिर हमारे अपने आप ने। न इंद्रियों से जाना जाता है, मन से न बुद्धि से। जिन साधनों का तलक इंद्रियों के घाट से है, या मन चित्तवन से है, या बुद्धि से है, या प्राणों से है, उन साधनों से थोड़ा बहुत फायदा उठा के उसको नहीं पा सकते। बड़ी डेफिनेट बात समझ आई? कहते हैं अपनी सोच को बड़े थोड़े लफ्ज़। बुल्ले शाह शाहनाद के पास गए, सवाल किया कि प्रभु कैसे मिलता? बड़े साहब अपनी सोच को उस महान सोच से मिला लो, इस तन रूपी तलाह में बैठकर संसार सागर से पार हो। चले भाई साईंदा की पावना, इधरों पटना तिधर लावना। अब आप समझ आई? नीर का मजबूर तो मालूम हो रहा है नहीं, अपील कर रहा है आपको।
साईदा की पावना वो सुत टेंशन हमारी जो आत्मा का इजहार है, बाहर फैलाओ, में इससे हटाओ, उधर देखो, इधर न देखो उधर देखो, बाहर न देखो उधर देखो। अब जिसका जीवन गंदा है वो कैसे अंतर्मुख सुख को करते बात है। इंदु के भोग रस हो, खाने पीने को हो, बार मान बढ़ाई के हो और कई अडम्बरों के हो, वो उसकी सोच कभी अंदर नहीं जा सकती। इसलिए महात्माओं ने कहा बी डिजायरलेस, ख्वाहिशात से रहित हो जाओ, कामना बहीन हो जाओ। बात है, बेसिक चीज समझ आ रही है आपको, बस यही करो। अपने आप कर सकते हो अपने आप कर लो, ना कर सको किसी की मदद ले लो, क्या शर्म है। जमीन के घाट के साधनों में हम एक दूसरे की मदद ले लेते हैं। अरे ऐसा साधन जो इंद्रियों के घाट मन और बुद्धि से परे है, वो पाने के लिए अगर मदद मिल जाए और मुफ्त मिले, पैसा भी न देना पड़े, तो क्या हर्ज है। यहाँ समाजों का सवाल ही कहाँ। समाजों का तल्लक आपके जिस्म से है। रहो अपनी समाज में, अपने चेन चक्कर रखो, अपने बोले रखो। अरे ये मजमून तुम्हारे अपने आप का है। अपना आपा न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। जब जब महापुरुष है तो यही उपदेश देते। किसी समाज में रहना बरकत, जरूर रहो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी या नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। मगर उसकी जकड़ों में रह जाओगे, लड़ना रुक कर मर जाओगे। 14 लाख पाकिस्तान के झगड़ों में आदमी मर गए, दोनों। 14 लाख मुर्दों के ढेर पर खड़े होकर भी अगर हमको होश नहीं आती तो कब आए। ये गलत प्रचार के सबब से महात्मा आते हैं जो सचमुच महात्मा है, न समाधि बनाते हैं न तोड़ते कि जहां बैठे बैठे जो बीमारी ये है इसको ठीक करो। और सारे महापुरुषों की यही तालीम रही, ये नहीं कि एक ही है दूसरे की, जिन्होंने दिया यही दिया। तो कहते हैं अपनी सुख को, वो उनका काम क्या होता है, नई समाधि दूसरी करते। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो, जो सबको मिलाकर बैठता है। वो हमारे जिस्म के लेबलों से नहीं देखता, इन चक्रों को नहीं देखता, या तो मानवता के लेवल से देखता है या आत्मा के लेवल से। इसलिए किसी सच सुपस्ती का पहला काम सब बच्चों को मिलाकर मिला इम्तियाज कौन से चेन चक्र रखते हो, कौन से मुल्क में पैदा हुए हो, इसलिए सारे ही उसके बच्चे। पहला काम मिलाकर बैठो, मिलाकर बैठेंगे, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो निवलाई। मिल बैठोगे तो समझो सारे महात्मा ये रोना रोते हैं। झगड़े काहे के? झगड़े तो नासमझी के, गलत नजरी के, राइट अंडरस्टैंडिंग के ना होने के कारण बड़ी। तो वो क्या कहते हैं, अरे भाई मनुष्य जीवन मिला है, स्कूलों में दाखिल हुए हो, उसको पाने के लिए किसने पाना है? तुमने पाना है। तुम कौन हो? तुम आत्मा। बाहरी चेन चक्रों को धारण करके उसको नहीं पा सकते। इस भुलेखे से निकालने के लिए हमेशा महात्मा आते रहते हैं। जब जाते हैं दुनिया फिर भूल में जकड़ों में रह जाती है। फॉर्मेशंस बनने से स्टैग्नेशन हो जाती है और स्टैग्नेशन से डिटीरियोरेट, बदबू पैदा होती है। यही नतीजा है झगड़ों। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन की बुनियाद सिर्फ इसी पर। सारे मिल बैठे एक दूसरे को सब यही रोना रो रहे। न समाज बदलने का सवाल है, न चेन चक्रों के बदलने का सवाल है, ना नामों के बदलने का सवाल है। अरे भाई असली हकीकत को पाओ, वो परमात्मा तुम में है। हर एक समाज में महापुरुष आए, सबका रोना यही। तो कल मैं अर्ज कर रहा था कि महापुरुष लेवल से दुनिया को नहीं, इसलिए सारी दुनिया उनके अपने सब मजमों में इंसान के शाम। तो उनका महापुरुष साक्षी बोल दे, सांझी सगल जहान, सारे जहान को एक जैसी चीज। वो नहीं कहते ये चक्कर ना बनाओ, वो ना बनाओ, जो कहाँ मसला उसको पकड़ो। तो क्या करना है, सुख को उस महान सुर से रलाना है। कतरा समुद्र में वासिल होकर समुद्र में वासिल होना है। लोहे का गोला आग में मिलकर आग का रूप हो जाना, ये तर्रे बयान है। उस एकता को लफ्ज़ में आप बयान नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज ने कहा, ये आंखें है धुर घर की, ये प्रभु इसमें देखता कौन करे, जो अनुभव। तो आप समझे आपने क्या काम करना। परमात्मा जब आत्मा आगे देखा वो मौजूद है।
हमारे अंतर भी वो है, हम उसके अंतर है, वो हम में है। शंकर जी ने कहा पहले सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने आप की हो। तो सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। खुद शनासी खुदा शनासी का पहला कर। जब खुद शनासी और देखता मैं उसी में हूँ, वो मुझ में, आई एंड माई फादर वन, तो सेल्फ अवेयरनेस से कॉस्मिक अवेयरनेस में जानता हूँ ये सब मुझ में है, मैं सब में हूँ। मगर और सुपर आने से कहता है हे प्रभु मैं जानता हूँ तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं, मगर मैं तेरा हूँ तू मेरा नहीं। दरिया की लहर हो सकती है, लहर का दरिया नहीं। बात ये है भाई हमारे सामने, किसने पाना है जब तक तो ये नहीं जानोगे उसको पा नहीं सकते। इसलिए अपने आप को जान, अपने आप का जानना क्या वो समझ आ गई आपको। वो आसमानों पर नहीं, वो आगे ही मौजूद है, इतना नजदीक है कि उससे ज्यादा और कोई चीज नजदीक नहीं। उसे क्या होगा आप सवाल आता। पाया पाया तो सारे कहते हैं भाई क्या पाया, कुछ समझाओ तो सही, आगे जवाब देंगे। बहुत से सुरती सुरतर लाए तन कर तुलहा लंघ जेत अंतर भात से तू रख एहन सदीवा भले अथाक। मेरी सोच को बीमारी क्या है, इंद्र के घाट पर बाहर फैलाव में जब बाहर के असरात ले रहे, आग जो इसमें शक्ति है ना वो फैलाव में जा रही, इसको रोक अंतर लाओ। पहली बार समझे, कहते हैं जो बाहर फैलाव में जा रही वो उसको अंतर रखो, फैलाव से हटाओ। क्या मिलेगे, वहां ज्योति का विकास है, आगे ही मौजूद। आपने बनानी नहीं, पैदा नहीं करनी, बाई इन्वर्शन सोच का बाहर से हटने से आगे ही मौजूद। 10 इंद्रिय जो राखे बास ताकि आत्मा होए प्रगास। 10 इंद्रियों द्वारा 5 कर्म इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रिय जो काम कर रहे हैं, उस द्वारा हमारी सोच जो फैलाव में जा रही है, अगर उसको वापस लाओ अंदर वो ज्योति का प्रकाश, उसी के नमूने हैं। आप जब अंत समय आता है कहते ज्योत जगाओ, दीवा मरसाओ, जल्दी करो, भाई बेकता मर रहा है। मरने वाले के ज्योत में ध्यान दो, ज्योत अंदर तो जगी नहीं, बाहर की ज्योति क्या है। रस्म थी समझाने बुझाने के लिए कि जीते जी जिसके लिए ज्योति का विकास हो जाए उसकी कल्याण, समझे नहीं। तो इसलिए कहते हैं क्या करो, दीवा बले। कब ये आगे मिलेगी, जब हम आपकी छोट बाहर इंद्रियों के घाट से अंतर्मुख हो, ये काम आपने करा। तो आखिर इसका क्या कहते हैं, वो दीवा कैसा है, इसका नमूना आप देखेंगे। जब इंद्रियों से आप अंतर्मुख होंगे तो आगे मौजूद है। If you shut the doors of the temple of the body, you will see the light of heaven. अगर तुम इस जिस्म के दरवाजों को बंद कर लो, लाइट मौजूद। If thine eye be single, thy whole body shall be full of light. अगर तुम्हारी एक आंख बन जाए, तुम्हारे अंदर नूर बन, और नूर आ गई मौजूद। बात समझ आ गई, क्या करना है, कर सकते तो कर लो, ना कर सको तो किसी की मदद ले लो भाई, और क्या है। गुरु उसी को कहते हैं जो अंधेरे में प्रकाश है, जो ज्योति का विकास है। सदगुरु मिले अंधेरा जाए, जान देखा तारे आंखों। अब आंख बंद करते हो अंधेरा, जैसा से थोड़ी तो जो देखा सुट बाहर फैली को अंतर्मुख ला कर के घाट से खेचे सुट गुरु बलवान, अपने आप आपको अनुभव होने लगता है। किसी को ज्यादा, हरे को पूंजी, संतनमों को पूंजी समझो, थोड़ा भी मिल जाए तो बढ़ाओ, तो कहते हैं ये काम। अब ये जो लाइट है, अब देखिए पूजा करते हो ज्योति जगाते हो, मंदिरों में गुम्बदार है वहां ज्योत जगाते हो, नाग की विभूति से गिरजे हैं वहां कैंडल जगाते हो, क्यों साहब, सारे धर्म स्थान में इसके चिन्ह मौजूद हैं। अरे ये जीते जी जग गया दीवा, तुम्हारी गति, तुम्हारा दीवा मर सा गया, नहीं तो आना जाना बना। तो आगे क्या कहते हैं, ये दीवा कैसा है, लाइट कैसी है, आगे
ऐसा दीवा नीर तराए, जित दीवे सब सोझी पाए। ऐसा दीवा ये जग जाए तो सारे जहान की सूझत हो जाए। दीवा जगह तो हर चीज जगाने लगती है ना। अब बाहर दीवा जगाने से बाहर की सूझत होती है, अंतर दीवा जगाने से ब्रह्मांड की सूझत होती है। और इसका ये तो सारे ने कहा, कोई सम्राट पुरुष नाम उसका कुछ रखो जो तुम्हारी सुत फैली को अंतर ला सके, इंद्रों के घाट से ऊपर लाकर थोड़ा एक्सपीरियंस दे सके, ज्योति का विकास, इसको पूंजी कहते। फिर ठीक। और सारे समाजों में इसी की तालीम। गुरु नानक साहब ने कहा आधी रात को सूर्य चढ़ा पड़ा, यही गायत्री मंत्र में आता है, तत्सूत्र वरेण्यम निर्भो का जिक्र। यही सब मौलाना रूम सब यही कहते हैं कि आफताब नीम शब, आधी रात को जब तक सूर्य नहीं देखते काम नहीं बनता। तो ये अंतर ज्योति का विकास है। कहते ऐसा दीवा अगर जग जाए, ऐसा दीवा नीर तराए, जित दीवे सब सो पा। और खंडों ब्रह्मंडों के हर चीज की सूची लगी। इकरा हो, ये मुसलमान हुआ, यही चीज सबके लिए। रहो किसी समाज, सब समाज अच्छी है, सब समाजों में महापुरुष है, इसी का जिक्र करते रहे। अपनी जबादानी में तर्ज बयान अपना रहा, नफ्स मजबूत रही। दसम गुरु साहब बड़े साफ लफ्ज़ों में फरमाया, जागत ज्योत जपै निस्बासक, हम सब ही जागती ज्योत के पुजारी। तो 24 घंटे ज्योत जग रही, जिसके अंतर वो ज्योत जग गई, पूर्ण ज्योत जगह घट में, तब खालिस्ता है न खालिस में। जिसके उस पूर्ण ज्योति का विकास हो गया वो खालिस। तो खालसे की तारीफ किया, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हूं करो निवास, मैं ही उसमें बस रहा हूं। खालसा मेरो सतगुरु पूर्ण। कहते गुरु नानक को साक्षी समझ करते बात हम। हिंदू कौन? जिसकी ज्योति जगे। मुसलमान कौन? जो खुदा के नूर को देखता। ईसाई कौन? जो लाइट ऑफ गॉड को देखता। यहाँ झगड़ों का सवाल ही नहीं, ना समझी के झगड़े, हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इसलिए इसका इलाज क्या है? मिलकर बैठो। मिलकर बैठोगे, दिल दिल की बात कहोगे, वही चीज वहां भी मिलती है, वही तालीम उसकी है। झगड़े तो हमने नासमझी से बना रखा। पर किसके पास बैठो? किसी जागते को, गुरु के पास, जिसने अनुभव किया वो तो जगा देगा। वैसे मंदिर के घाट पर बैठो, अपनी तो सिरे की नहीं है। और क्या वो कहते हैं मेरा मजहब ऊंचा है। भाई मजहब सब में तालीम यही तालीम सबसे ऊंची है। पालो तुम्हारी कल्याण। जब आप देखोगे सबके तुलसी की काम कर रही है, सबका जीवन आधार रही है, तो सारे कदम करोगे नहीं। किसका गला काटोगे? किसका खून निचोड़ोगे? किसको बुरा भला कहो? एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन लोका भरम न मूढ़, भर में ना रहो। हकीकत यही। जब महापुरुष आते गला फाड़ फाड़ कर पुकार पुकार कर कहते चले जाए, जो सुन लेते हैं अमल करते हैं, उनका बेड़ा पार, नहीं तो फिर भूल में पड़े, फिर और लंबा रास्ता बन। और ये काम हम केवल मनुष्य जीवन में तन का तुल्हा लगे जाए, इस मनुष्य तन में ही ये चीज कर सकते। और अब आगे क्या फरमाते हैं? ऐसा दीवा नीर तराए, जित दीवै सब सोझी पाए। महापुरुष जब जब भी आते हैं प्रथाएं साखी बोल दे, जो समा देखते हैं उसके मुताबिक उपदेश देते हैं। आप बोलते हैं हरिद्वार आप जाते हो नहीं, शाम के वक्त दूनों में जोत जगाकर दरिया पर बहाते, जो जगती रहे ठीक, बुझ जाए तो फिर और बहाते। ये रस्म कर रहे थे उस वक्त का ये शब्द है उच्चारण। चले अगर ऐसा दीवार नीर पर तराओगे तो सारे जहां की सूझी हो जाए। तो भाव सागर तरने के लिए ज्योति का विकास है किसी समाज। ये दीवा कैसा है? बारी तो बुझ भी जाता है ना हवा से, पानी से। और ये दीवा कैसा? आगे सुनिए। हाँ, अच्छी मिट्टी सोझी हो, टांका किया
मान सोए। ये किन को? जिनकी मिट्टी अच्छी हो। मिट्टी अच्छी, मिट्टी के तो सारे ही बने हैं ना। हम मिट्टी को गिलाजत से बांध दिया, बुरे ख्यालात। जो गंदी मिट्टी हो उसको ये दीवा नहीं जगता। क्या सदाचारी नेक पाक जीवन चाहिए। बाहर फैलाओ शुद्ध फैली, जो जिस जैसा ख्याल वैसा जिस्म रंगा जाता है ना। महापुरुषों ने बयान किया है क्या? ए तन माया पाया प्यारे नीतड़ा लब रंगाए, मेरे कंत न भावे चोलड़ा प्यारे के मन से गिरा। ये तन माया में पड़ा। माया नाम भूल का है। भूल कहाँ से शुरू होती है? तन से। फिर मोह में फंस कर बाहर का रूप बन जाता। जिसका तन माया भूल में है, अपने आप की सूझबूझ नहीं, फिर उस तन के कपड़े को इंद्रियों के भोगों रसों में रंग रखा है, उसमें बदबू, हर ख्याल की बू। आप देखते हो रोज टॉयलेट बरतते हो, माफ करना, फिर दूसरे दिन बू होती है सिर में। क्यों? ख्यालात का सर। हर ख्याल का रंग भी है और बू भी है। वो क्योंकि हमारी योगिक आई खुली नहीं, हम देख नहीं सकते। हमारे जो फरमाया करते थे, जैसे एक आदमी आता है, मतमान है लिए हुए शीशे का, वो देखता है इसमें क्या है, मुरब्बा है या अचार है। इसी तरह योगिक आई वाले देख लेते हैं और भू उनको आती है, वो रेडिएशन होती है। जैसा ख्याल वैसी भू। कामी ख्याल होगा तो जैसे भेड़ों की बू होती है ना, रेवड़ की कितनी बदबू होती है। ये क्रोधी ख्याल है ऐसे जैसे कपड़ा दुख रहा है वैसी। जिसके लब लाले बहुत ज्यादा है जैसे मच्छी की बू आती है। ये हर एक जिसमें बू रहती है ख्यालात होती। ये ख्यालात फितर हो जाए, मिट्टी ये साफ ना हो तो ये दीवा जगता नहीं। कोई कृपा करके तुम्हारी इस गंदी हालत से थोड़ा खींच कर पूंजी दे दें, अरे भाई इससे ज्यादा और कंसेशन क्या हो सकता? तो कहते अच्छी मिट्टी सोजी हो, अच्छी मिट्टी वाला उसी को ये सूझी हो सकती है। और नतीजा क्या है? टांग का किया मन है। ऐसा जो पुरुष बन जाए, सारा जहान उसकी मानता करता, मानता। वो दूसरे की जोत जगी ही दूसरे की जोत जगा सकता है। लाइट जो खुद नहीं बना, दूसरों को लाइट कैसे दे सकता? बड़ी मोटी बात। इस एक आध दीवे से दीवा जगता है। बुद्धि से बुद्धि जगेगी, माफ करना। हिंदू के ज्ञान से हिंदू का ज्ञान जगेगा। तो आत्मा कोई ऐसा पुरुष मिल जाए जिसकी अच्छी मिट्टी है, उसके अंदर ज्योति तुमको जगा दे। आखिर क्या करोगे? आगे करनी ते कर चक्को टाल, एथे ओथे निभई नाल। बर्तन बनाया हो जाता है नहीं, वो लकड़ का पराव उस पर चलाते हैं। जो घुमार होता है बाहर से, अंदर से हाथ देता है, बाहर से ठोक उठता ताकि अच्छा बर्तन बन जाए। कोई अच्छी मिट्टी वाला मिल जाए, अंदर से धारस से बाहर से ठोको के अच्छा मिट्टी बन जाए। तो कहते हैं अच्छी करनी ते करनी करो उस मशीन की जिस पर भरना बर्तन होता है। तो करनी, ये करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार। कथनी छाड़ करनी करो तो कुछ पाओ साथ। तो जब वो चीज मिलेगी दोनों जहानों में ऐसे होते तो वो परमात्मा परिपूर्ण ज्योति स्वरूप अंतर में प्रगट होगा। संत जना मिल भाइयों, सच्चा नाम संभाल, तो शाह बांधो जिया का ऐसे होते दोनों जहानों का। तो दोनों जहानों में सोच हुई जिन्होंने ये काम कर दिया, उनके आज नाम रोशन है। उनके माता पिता को कोई नहीं जानता। कबीर साहब है, उसके माता पिता का नाम ही पता नहीं, तारीख नहीं बतला। गुरु नानक साहब चंद सिख भाइयों को पिता का नाम मालूम है, माता का और आम लोगों को मालूम। कबीर साहब को कोई पता नहीं। और महात्मा जितने आए हैं उनका नाम तो रोशन है ऋषियों मुनियों महात्माओं का। वो कौन जाता कौन से कौन किसके बेटे से। जामी साहब कहते हैं कि अरे भाई तू प्रभु के रंग में रंग जा। इस रास्ते में कौन किसी का बेटा किसी का माता पिता ये कोई काम नहीं कर। जो पा गया तो पा गया, जो आसमान पर चल रहा है सारों की नजर उस तरफ जाता है। हम जिसमें कायद हैं, बात समझे, बड़े प्यार से समझा रहे हैं। अब ये गति किसको मिल सकती है? आगे जवाब देंगे। आप नदर करे जा सोए,
गुरमुख विरला बूझे को जिसको मालिक आप दया करे वो इस गति को पाए। जब तो आत्मदेव कृपा न करे ये नहीं मिले। भगवान राम को वशिष्ठ जी ने कहा जब तक आत्मदेव कृपा न करे जीव उसको पा नहीं सकता। तो भगवान राम ने कहा अच्छा जब वो कृपा करेंगे तब से। कह नहीं, जब तक वो दया न करे हम इंद्रियों को संयम में लाकर उसके दर पर बैठे रहेंगे। देना उसने, लेना हमने। जब बाहर से हटेंगे तो अपने आप की होश आएगी ना। तो कहते हैं कि ये करने का मजमून है, मगर ये भी किस को होता है जिसको आप मालिक दिया करें। वो क्या दिया कर, ये गुरुमुख बन जाए, जिसकी अच्छी मिट्टी वाला हो उसकी तरफ इसका मुंह बन जाए। बस गुरुमुख उसको कहते हैं जो गुरु से ती सन्मुख हो, जो गुरु की तरफ सन्मुख हो। जागता पुरुष जो कहता है उसके मुताबिक जीवन बनाता है। पहले दिन उसको अंधेरे से प्रकाश करता है, थोड़ी पूंजी देता है, फिर उसकी हदायत के मुताबिक काम करे, वो उसी रूप को पा सकता है जिसको उसने पाया। संत और पारस में बड़ो अंतर हो, जहाँ और लोहा पंचम कराए और कर रहा आपको। संत और पारस में बड़ा भारी फर्क है। पारस लोहे को सोना बनाता है मगर पारस नहीं बनाता, संत को संत बना। गुरु से गुरु हुआ बात है, तो गुरुमुख बनने पर काम है। फिर क्या हुआ? आप नदर करे जा सो गुरमुख विरला बूझे को। क्या बूझता है वो? आगे जवाब। तित कट दीवाने चल हो तित कट दीवाने चल हो। दीवा भले अथक 24 घंटे लगातार जल रहा, ले चलो खड़ा हो जाओ। अब बाहर के दीवे की रस्म जो हम करते हैं ना, गंगा पर जाकर बहाते हैं, उसमें हवा लगती है, ज्योति हल्की जुलती, कई बार पानी से हवा से बुझ जाती है, फिर लोग जगाते हैं। कहते ऐसा गुरुमुख बंद कर जिसकी सोच ऊपर आकर ज्योति को जाकर और 24 घंटे वो उसका हवा नहीं जुलाती, पानी बुझाता नहीं। आगे इस बात को और खोलेंगे गौर से। सब तित कट दीवाने चल हो पानी मरा न बुझाया जाए ऐसा दीवानीर तराए। अरे भाई आप बाहर के दीवा जगा रहे हो, वो ज्योत हलती भी है, बुझ भी जाती है हवा से पानी से। अगर ऐसी ज्योति जग जाए, इसको न पानी बुझाएगा न हवा बुझाएगा, ये सब के अंतर मौजूद है। हमें अंतर्मुख होना पड़ता, बाहर से हटना, और आपने बनाना नहीं, बाहर से डालना नहीं। हजूर फरमाया करते थे कि गुरु देता कुछ फिर तवज्जो करता, हटाता बाहर। ये चीज तुम्हारे लिए जो मुजस्सम वो है वही तुम उसके साथ जो है प्रभु के साथ काम जोड़ सकता है। लाइट ऑफ द वर्ल्ड क्राइस्ट ने कहा, लाइट ही तुमको लाइट प्रकट कर सकता, दूसरा काम कर सकता। न ये काम आलमों से होगा, न फारनों से, न ग्रंथाकारों से, न ये से न वो से। सारी उम्र और साधन कर दो, प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड के लिए, ठीक जमीन की तैयारी के लिए फायदा उठा दो। नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा, मर ये गति और पानी मारा ना बुझाया जाए ऐसा दीवानीर तराए। डोले वाह न वड्डा होए जा पैजों सिंहासन लो। कभी लम्बा बन गया, कभी चार गया, कभी बुझ गया, कहते ये एक रस वो परमात्मा ज्योतिष हो, क्या अनुभव करने वाले हो जाते हैं। हमारी चिंगारियों से समा कर उसका रूप बन जाते हैं। बात समझाने के तरीके से देख डोले न वड्डा होए
जाप ज्यों सिंहासन लोए। क्षत्रिय ब्राह्मण शूद के वैश्य निरत न पाया गणी सहस। कहते कोई भी हो, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य, किसने बनाया? हमने। परमात्मा ने क्या बनाया? इंसान। इंसान कौन? आत्मा दे रहा है। आत्मा की जात क्या है? जो परमात्मा की जात। कितनी सोच विचार। ये उपदेश महापुरुष साखी बोल दे सांझी सगल जान। एक सा उपदेश, वो हमारी बाहरी लेवलों से, बाहरी चेन चक्रों से, लेवल से नहीं देखते। वो देखते हैं हमारे मानव के लेवल से या आत्मा के लेवल से। इसलिए उनका उपदेश एक सा है। क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश 4 वर्णों को साझा, सबको एक सा उपदेश है। किनको मिलता है? जो नाम जपे उसकी गति। कहाँ है? घट घट में। बस नाम जपत कोर सूर उजाला, उसमें ज्योति का विकास, उसमें अखंड की धुनी हो रही। यही उपदेश सारे समाजों को एक जैसा है। क्षत्रिय करे, ब्राह्मण करे, शूद्र करे, वैश्य करे। ये डिवीजन हमने बनाए थे दुनिया के कार चलाने के लिए हैं। हम एक काम दूसरा करना लग जाए तो वैसा बन सकते हैं। अगर एक सोना बेचने वाला कल दवाइयों की दुकान खोल रहे तो वो बन जाएगा ना केमिस्ट, है वही। तो ऐसे जिन्होंने ब्रह्म तत्व को उसका अनुभव किया वो तो बन गए ब्राह्मण। जिन्होंने मुल्क की रक्षा की वो बन गए क्षत्रिय। जिन्होंने लोगों को खाने पीने सामान वही है वो बन गए वैश्य। बाकी सब तो ये क्लासेस बनाई थी काम व्यवहार के चलाने के लिए, मगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि एक क्लास के दूसरे में नहीं जा सकते। तो संतों का उपदेश सबको एक जैसा है। कॉमन लेवल पे मैंने अभी अर्ज किया था। अपनी अपनी समाजों में रहो, अपने अपने बोले, अपने अपने चेन चक्कर रखो, पैदा करो। जमीन की तैयारी के लिए जो अपरा विद्या का है उससे फायदा उठाओ। जीवन को पाक पितर सदाचारी प्रेम वाला निर्मलता भरा मिथ्यत निवी नाम का गुण चाहिए तत्व। ये नेक कर्म है, इससे जमीन की तैयारी हो जाएगी। और जब तक आप इंद्रों के घाट से ऊपर आकर अपने आप की होश नहीं आती, अपने आप को चीनते नहीं, उसका अनुभव नहीं है। या आप फीलिंग्स में रहोगे या इमोशंस में ये इन्फ्लुएंस निकालते रहोगे। देयर ऑल सब्जेक्ट टू एरर, सब में गलती का इम्कान है। सीन इज अबव ऑल, अनुभव सबसे ऊपर है। इसको मिस्टिसिज्म कहते हैं। फिलॉसफी डील विद थ्योरी, फिल्सों का तलब थ्योरी से है। एंड मिस्टिसिज्म डील्स विद रियलिटी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ताल्लुक है उस ताकत से जो इजहार में आकर खंडों ब्रह्मंडों को लिए खड़ी है। ये अनुभवी पोशाक को ये तालीम देते हैं सबको। इसलिए सारी समाजें उनकी अपनी है, सारे मुल्कों की अपनी। महापुरुष साखी बोल दे सांझी सगल जहान। उनका काम क्या है? पहला काम सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाएगी। सबको कहते हैं समाजों को ना तोड़ते हैं, उनको पुष्टि देते हैं। भाई तुम्हारी समाज में यही तालीम महापुरुषों ने बयान की। सबसे पुरातन ग्रंथ दुनिया में हिस्टोरिकली वेद माना जाता है। उसमें बड़े ऋषि मुनियों की बानी, एक की बानी नहीं कईयों की। उसके बाद जितने ग्रंथ होती हैं वो एक एक महात्मा की बानी है। हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है। और लेटेस्ट धर्म पुस्तक कहो गुरु ग्रंथ साहब। इसमें जितने महापुरुषों की बानी मिल सकी एकत्र करना, एक बैंक्वेट हॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत का एक ज़ियाफत खाना खड़ा कर दिया। इस मिलाने का मतलब कि हमारे दिल में सबके लिए तर्जुमान बड़ी पड़ेगा। जब तक ये ख्याल हमारे मतलब में होता नहीं, दुनिया में एकता नहीं होती, दुनिया में सुख नहीं होती। हम जकड़ों में फंस कर तालीम अगर वही कहता है एक महात्मा कि सच बोलो, हम कहते हैं हमारा महात्मा क्या कहता है। अगर हमारा महात्मा कहता है तब तो ठीक, नहीं तो गलत। ये तो जकड़ी हुई ना। रहो अपनी समाजों में। गुरु नानक साहब पहली पातशाह ने बड़ा आजाद दायरा दिया है। जिस जल निध कारण तुम जगाए, जिस खुशी के देने वाले जल की खातिर तुम दुनिया में आए हो, सो अमृत, वो अमर कर देने वाली चीज है। अमृत एक कोई शब्द है। गुरु पाई जो से गुरु से मिलेगी। आगे क्या कहते हैं?
छोड़ो वेश वेद चितराई दुबदा ये फल नहीं जियो। वेशों पेखों में रहो, एक बरकत में, ये तो करप्शन हो जाएगी। मगर उसकी जकड़ों से ऊपर आओ, जो तालीम है उसको पाओ। पहला कदम उठाया ठीक है, उसकी जकड़ों में अगर रह जाओगे तो चितराई और दुबदा का कारण बनेगा, अमृत अमर कर देने वाली चीज नहीं मिलेगी। तो किसी समाज में रहो, किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठो, तुम्हें ये अमर जीवन मिल सकता। बड़ा रात है। ग्रंथों पोथियों के लिए हमारे दिल में इज्जत है, हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है। उम्मीद लौले बचन मगर उनमें अनुभवी पुरुषों के अपने जाति एक्सपीरियंस का जिक्र है कि ये चीज है जो तुम्हारे अंतर में है। समझ भी राइट इम्पोर्ट तब भी आएगी जब ऐसे पुरुष से वास्तव होगा जिसने अनुभव किया है। और समझ भी अगर ले लो, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन भी हो जाए, जब तक आप सेल्फ एनालिसिस करके अपने आप का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और ओवर सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं होता, आना जाना खत्म नहीं। बात बड़ी तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य नृत्य न गणीय, कितने में कोई सामान करो, इसके बगैर गति नहीं। आखिर क्या फैसला करते हैं? ऐसा दीवा बाले को है, नानक सो परंगत हो। कहते किसी समाज में रहो, क्षत्रिय हो ब्राह्मण हो शूद्र हो, ऐसे जीवों को जगा दो तुम्हारी परमगति हो। बात सनाती भाइयों से आता है कि जल्दी करो दीवा बरसाओ, नहीं तो बेगठा मर जाएगा। दीवा बरसाते हैं, जल्दी पर कहते इस जोत में ध्यान दो। अरे भाई ख्याल बाहर सेटो, आगे अंतर जीते जी जग जाए तो फिर ठीक है ना। बाहर रस्म तो रख दी, और दीवा जो मंत्र पढ़ते हैं संस्कृत, उसके माने ये दीवा तुम्हारा सहाई हो। हाथ भी रह गया, दीवा भी रह गया, कौन सा दीवा? वो अंतर बढ़ रहा। अगर उसको जगा लो जीते जी, किसी समाज में रहो तुम्हारी कल्याण। जिसका जगा तुमको जगा दो, उसको डेवलप कर दो, उसकी गाइडेंस से आप पूर्ण गति को पा सकते हो जिसको उसने पाया। ऐसी हस्ती को कहते हैं गुरुमुख। और हम मनमुख है, मनिंदु के घाट पर जो बैठे हैं। जो मन अपना कहे वो मानना है, गुरु का भी उतना ही कहना मानना जितना अपना मन माने तो फिर उसका नतीजा दे। 20 विश्व गुरु का मन माना तो परमेश्वर की गति, 16 ने जो माने कहना उसकी गति को पा सकता। इसलिए पहला काम हमारे सामने क्या है? जो अनुभवी पुरुष हुक्म दे उसकी पालना करो, 100%। सदगुरु वचन है सदगुरु। सदगुरु जो वचन कहता है वो असल में सदगुरु है। जो वचनों पर मत्था टेकता है उसकी अवश्य कल्याण। तो ये सारी गति मैंने अर्ध शब्द में आई कि महापुरुष आके सारा जहान उनका अपना, सबको एक सा उपदेश देते हैं। गुरु नानक साहब को फिर कर कई मशरक मगरब शुमाल जनूब, उधर बर्मा चीन तक, उधर संगलादीप सिलोन तक, उधर मक्के मदीने तक, उधर हिमालय की पहाड़ियों तक गए, सबको यही संदेश सुनाया। बड़ी भारी काम उस जमाने में किया। आज तो फिर आसान है, हवाई जहाजों का इंसान जा सकता है, पर ये असल तालीम है जो सब महापुरुषों है हमारे अंतर। हमसे वो कभी दूर नहीं, हकीकत न हम उससे दूर न वो हमसे दूर, हमारी आत्मा में है बस रहा। मगर जब तक हम अपने आप को बारी हालात से एनालाइज नहीं करते, मन इंद्रियों से फैलाव से हटते नहीं, अपने आप की सूझता आएगी न उसकी सूझ। बात है शब्द गुरु नानक साहब पहली पातशाही कथा जो आपके सामने रखा गया, समझा है तो पले बांधो। बुद्धि की सेटिस्फैक्शन साथ के संग मुझे थोड़ी समझ आती है नजदीक, मगर खाली समझना काफी नहीं, अमल में प्रैक्टिकली जो पूंजी आपको मिली है रोज रोज ऊपर आने की, उसको बढ़ाओ, तुम्हारी